अचानक कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर कैसे चले गए? तो सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि कनाडा कितना ताकतवर देश है। फिर हम आपको बताएंगे कि भारत ने कैसे एक ताकतवर देश को अपनी कूटनीति से मात दे दी। कनाडा दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो में शामिल है। नाटो 31 देशों का एक ऐसा सैन्य संगठन है जिसमें किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में पूरा संगठन युद्ध में शामिल हो जाता है। यानी इन 31 देशों के खिलाफ जाने का मतलब है दुनिया से अलग थलग पड़ जाना। यही नहीं, कनाडा दुनिया के विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 में भी शामिल है। G7 में अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश हैं। कनाडा 5 आइज में भी शामिल है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके जैसे देश शामिल हैं। ये देश एक दूसरे के बीच खुफिया जानकारी साझा करते हैं। सीक्रेट इंटेलिजेंस के लिए ये एक मजबूत संगठन है। कनाडा NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी सदस्य है। इस संगठन में वो देश शामिल हैं जो परमाणु तकनीक और ऊर्जा से जुड़ी उपकरणों के लेन देन को नियंत्रित करते हैं। हम ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि कनाडा कोई ऐसा छोटा देश नहीं है जिसको हर कोई धमका देता हो। कनाडा अमेरिका का एक मुख्य सहयोगी है, यानी कनाडा के साथ कुछ भी होने की स्थिति में पहली मदद अमेरिका की तरफ से आती है। लेकिन इस बार कनाडा भारत से उलझ गया। भारत ने उसे दुनिया से अलग थलग कर दिया। उसके साथी देश खालिस्तानी आतंकी के मुद्दे पर उससे दूर चले गए और इसके पीछे भारत की कूटनीतिक चालें थी। 18 सितंबर को जब जस्टिन ट्रूडो ने संसद में भारत के खिलाफ आरोप लगाया, तभी से भारत उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार था। भारत ने कनाडा की ओर से लगाए गए झूठे आरोपों की हवा निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी। भारत ने कनाडा के एक वरिष्ठ राजदूत को वापस भेज दिया, जिससे कनाडा को साफ संदेश गया कि उसके झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और राजदूत भेजने की जो गलती कनाडा ने की है उसका जवाब राजदूत वापस भेजकर ही दिया जाएगा। यानी भारत ने जैसे को तैसा वाला जवाब दिया। भारत के इस कदम से कनाडा को पहली कूटनीतिक हार मिली। इसके बाद कनाडा में एक्टिव हो रहे खालिस्तानी समर्थकों को लेकर भारत ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर दी, जिससे दुनिया में कनाडा पर खालिस्तानी आतंक को समर्थन देने का माहौल बन गया। ये दूसरी कूटनीतिक हार थी। भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा दिए जाने पर रोक लगा दी। ये एक ऐसी कूटनीतिक चाल थी जिसका जवाब कनाडा के पास नहीं था। ये तीसरी कूटनीतिक हार थी। भारत ने इसके बाद खालिस्तानी आतंकियों की एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन लोगों के नाम थे जो भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के बाद कनाडा फरार हो गए थे। दरअसल ये उन आतंकियों की लिस्ट थी जिनको कनाडा ने पनाह दी थी। इससे कनाडा की छवि बहुत खराब हुई। उसकी पहचान आतंकियों और अपराधियों को पनाह देने वाले देश के तौर पर होने लगी। ये उसकी चौथी कूटनीतिक हार थी। यही नहीं, भारत ने कनाडा के सहयोगी देशों को भी ऐसे खालिस्तानी आतंकियों और संगठनों की लिस्ट जारी की जो कनाडा में रहकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और कई साजिशों में शामिल थे। इससे कनाडा दुनिया के आगे शर्मिंदा हो गया। ये कनाडा की 5वीं कूटनीतिक हार थी। इसकी वजह से कनाडा के करीबी देश भी उससे दूर चले गए। इसके बाद भारत ने दुनिया को बताया कि कनाडा एक ऐसा देश है जहां गैंग वॉर बहुत आम है। हमने डीएनए में भी आपको दिखाया था कि वहां गैंग वॉर होती रहती है और इसमें खालिस्तानी आतंकी एक दूसरे के ही दुश्मन बने हुए हैं। निज्जर की हत्या भी कहीं ना कहीं ऐसी गैंग वॉर का हिस्सा हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कही। ये कनाडा की छठी कूटनीतिक हार थी। इसमें कनाडा की छवि गैंगलैंड के तौर पर बन गई। भारत ही नहीं, उसके पड़ोसी देशों ने भी कनाडा को आतंकियों को पनाह देने वाला देश कहा। पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश ने कनाडा पर झूठ फैलाने और आतंकियों को पनाह देने के गंभीर आरोप लगाए। ये कनाडा की 7वीं कूटनीतिक हार थी। भारत की कूटनीतिक चालों में कनाडा इतनी बुरी तरह से घिर गया कि उसे आखिरकार झुकना पड़ा। वो जिस खालिस्तानी आतंकी को अपना नागरिक बताकर उसकी हत्या का आरोप भारत पर लगा रहा था, अब उसी के मुद्दे पर वो पीछे हट गया है। उसे भी मालूम है कि कनाडा पुलिस के पास हत्या से जुड़े कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे भारत पर शक जाता हो। यही वजह थी कि जस्टिन ट्रूडो से उनके ही देश का विपक्ष और मीडिया सबूत मांगने लगा।
इस तरह से जस्टिन ट्रूडो अपने झूठ की वजह से ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अपने देश में भी घिर गए। यही कारण है कि कुछ दिन पहले खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने वाले जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले हुए हैं। Zee News.